आपको याद होगा राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल, उसका गला काट दिया जाता है क्योंकि उसके सोशल मीडिया अकाउंट से नुपुर शर्मा के बयान के समर्थन में पोस्ट की गई थी। दिन दहाड़े हत्या को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने वीडियो पोस्ट कर इस घटना का प्रचार भी किया था। दूसरी घटना महाराष्ट्र से भी आई थी। वहां के अमरावती में केमिस्ट थे उमेश कोहले, उनको मार दिया गया क्योंकि उन्होंने भी नुपुर के समर्थन में पोस्ट किया था, जिसके बाद भी उन्हें धमकियां मिल रही थी और उन्होंने पोस्ट डिलीट भी कर दिया था और इसके बावजूद उनका गला काट दिया गया। देश के कई हिस्सों में नफरती गैंग एक्टिव हो गया था। उत्तर से दक्षिण तक सर तन से जुदा गैंग ने हमले किए और जगह जगह से सर तन से जुदा के नारे लगाए जाने वाले वीडियो भी आने लगे। लगातार सर तन से जुदा करने की धमकी लोगों को दी जा रही थी। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये वही नारा है जिसके सहारे नुपुर शर्मा वाले मामले में मुसलमानों को भड़काया गया और अब टी राजा के मामले में भी यही नारा लगाया जा रहा है। लेकिन आखिर ये नारा आया कहां से और इस नारे का इतिहास क्या है? भारत में आतंक का पर्याय बन चुके इस नारे का नाता जुड़ा है पाकिस्तान से। 11 साल यानी वर्ष 2011 की बात है। पहले की हम बात कर रहे हैं जब पाकिस्तान में पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर ने ईश निंदा कानून की आलोचना कर दी थी, जिसमें मौत की सजा का प्रावधान है। और इसके बाद गवर्नर सलमान तासीर के खिलाफ पाकिस्तान में आवाज उठी तो उनके ही सिक्योरिटी गार्ड मुमताज कादरी ने उनकी हत्या कर दी थी। इसी दौरान खादिम हुसैन रिजवी नाम के एक मौलाना ने मुमताज कादरी के समर्थन में लोगों को इकट्ठा किया और रैलियां निकाली। तब पहली बार पाकिस्तान में गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा के नारे लगाए गए थे। हालांकि 5 साल बाद वर्ष 2016 में सलमान तासीर की हत्या करने वाले गार्ड मुमताज कादरी को फांसी दे दी गई थी, लेकिन सर तन से जुदा वाला जो नारा पाकिस्तान में लगा वो अब भारत में भी सभ्य समाज के लिए चुनौती बन चुका है। नुपुर शर्मा के बयान की तरह अब टी राजा के बयान के बाद सर तन से जुदा गैंग जाग चुका है, जो देश के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए सड़कों पर उतर आया है, जिनकी हौसला अफजाई करने के लिए कई नेता भी सुपर एक्टिव हो चुके हैं। इनमें सबसे आगे हैं AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जो हैदराबाद में सांसद भी हैं और जो खुद भारत के मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता, उनका सबसे बड़ा रहनुमा खुद को समझते हैं। ओवैसी ने टी राजा के बयान से एनर्जी लेकर अपनी राजनीति की माइलेज बढ़ाने वाला भी बयान दिया है। ओवैसी ने जी न्यूज को दिए इंटरव्यू में टी राजा के बयान पर जो प्रतिक्रिया दी है वो अपने आप में मुसलमानों को भड़काने वाली है। बकवास और गंदगी का जवाब बकवास से नहीं हो सकता है, गंदगी से नहीं दे सकते। अगर कीचड़ पर या गंदगी पर पत्थर मारेंगे तो सब पे गंदगी उछलेगी ना। अगर आपको लगता था कि एक कॉमेडियन ने अनाप शनाप बका तो आप कानून के दरवाजे पर जाइए, आप कंप्लेन दीजिए, इस्तेमाल करिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि हमने कंप्लेन दी और सरकार एक्शन नहीं ले रही है। मगर अगर एक कॉमेडियन कहता है तो आप प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकेंगे, गंदगी बकेंगे। आप क्यों ठेस पहुंचा रहे हैं भारत के मुसलमानों को? इस तरह की इससे साफ जाहिर हुआ था कि आप कॉमेडियन को इस्तेमाल करके भारत के मुसलमानों को, भारत की सोशल फैब्रिक को, तेलंगाना हैदराबाद के अमन को बिगाड़ना चाहते हैं आप। एक हैदराबाद में फार्मा का कैपिटल बन चुका है। हैदराबाद एक पीसफुल शहर है 8 साल से। तेलंगाना तरक्की कर रहा है, यहाँ पर पावर का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल लड़ाई आप लड़िए ना, मगर आप अपनी सियासी लड़ाई लड़ने के लिए आप अपने विधायक को क्यों इजाज़त देते हैं कि इस तरह का अनाप शनाप बके? क्यों कर रहे हैं भाई? आप KCR के खिलाफ हैं, बिल्कुल लड़िए, आपको लड़ने का पूरा इख्तियार है। आपका लीडर यात्रा निकाल रहा है, बराबर यात्रा निकालिए, मगर यात्रा निकाल के आप अनाप शनाप बक रहे हैं, गंदगी बक रहे हैं, क्यों? देखिए, एक बार अगर किसी जगह का अमन बिगड़ जाता है तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और कल 12:30 बजे सुबह से सुबह 6:30 बजे तक हम तमाम लोग परेशान थे। आप देखिए, जब इस तरह का माहौल पैदा होता है तो इसमें रेडिकल एलिमेंट्स, इसमें ऐसे लोग घुस जाते हैं जो शहर के अमन के दुश्मन हैं, लोग जज्बाती हो जाते हैं कि कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा हमको।
कोई हमारा पार्टी का मेंबर हो, ये शहर के जितने जिम्मेदार लोग थे वो परेशान थे, तकलीफ में थे, रो रहे थे कि भाई इसने ऐसा क्यों कहा। मैं ये कह रहा हूं कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं मिल सकती। हमको प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करना हमारा बुनियादी राइट है, मगर संविधान की और कानून के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट होना चाहिए। किसी को भी इजाज़त नहीं है, और अगर कोई इस तरह के अनाप शनाप बकता है तो मैं उसका कंडेम करता हूं। हम बार बार कह रहे हैं कि किसी की भी सांप्रदायिक भावना को भड़काना, उसके साथ खिलवाड़ करना, उसके साथ मजाक उसका उड़ाना बिल्कुल गलत है और हम इसकी कड़ी निंदा भी करते हैं। लेकिन हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये नेता, ये चेहरे लगातार सामने आते हैं और बयानों को निंदा करते हुए उस पर राजनीति शुरू करते हैं, शायद हिंदू देवी देवताओं की जब लगातार उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनका माहौल बनाया जाता है, तब भी ये प्रतिक्रिया ऐसे दिखाएं। वैसे टी राजा ने जो बयान दिया उसके खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब कानून के अनुसार उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन अभी इस खबर में चौथे किरदार की एंट्री बाकी है। यह किरदार है राशिद खान, जो तेलंगाना कांग्रेस के सचिव हैं, जिन्होंने मुसलमानों को सड़कों पर उतरने के लिए भड़काया है और देश के कानून पर उंगली उठाई है और हैदराबाद शहर को आग लगाने की धमकी भी दी है। आप राशिद खान का बयान सुनेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि बीजेपी विधायक टी राजा का बयान ज्यादा भड़काऊ है या कांग्रेस सचिव राशिद खान का। सड़कों पे उतरो, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है ये बदजनवर। आप इस वक्त खामोश नहीं बैठना चाहिए, हुजूम में निकलो, एहतजाज करो, लॉ एंड ऑर्डर को फिल वक्त हाथ में मत लो, क्योंकि हमारे पास एक दिन का वक्त है। अगर से वो एक दिन गुजर जाएगा तो फिर आप ले सकते लॉ एंड ऑर्डर, कहीं तो ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो गई और हम अपने सर कटाने के लिए तैयार है, अपने खून की नदियां बहाने के लिए तैयार है, मगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की में गुस्ताखी हम खाते बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐ मुसलमानों, नींद से बेदार हो जाओ। केसीआर साहब, होम मिनिस्टर, डीजीपी, कमिश्नर, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि फौरन उसको 23 अगस्त के दिन उसको हिरासत में लो, हिरासत में लो, हिरासत में लो। राशिद खान खुलेआम मुसलमानों को भड़का रहे हैं और खून की नदियां बहाने के लिए उकसा भी रहे हैं। टी राजा का बयान अगर निंदनीय है तो राशिद खान का बयान बेहद निंदनीय है, लेकिन राशिद खान को अपने इस बयान पर कोई पछतावा नहीं है। जी न्यूज ने जब उनसे भड़काऊ बयान पर बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। कोई माफी नहीं मांगने वाला, ना तो मैं कोई बयान वापस लेने वाला। मैं जिस तरीके से कल दावा कर रहा था कि अगर से राजा सिंह को तेलंगाना की पुलिस रिमांड में नहीं भेजती, सलाखों के पीछे नहीं भेजती, तो 24 के दिन राशिद खान सारे मुसलमानों के साथ गोशा महल, जो राजा सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए की, वहां पर दाखिल होके राजा सिंह का घर जला देने की बात। जी हो, बेशक मैं अपने जुमले पे खड़ा हूं। मुकदमा अगर से मेरे खिलाफ दर्ज होता है तो होने दो, हम तैयार है। तो जब हमारे प्यारे नबी की बात आ जाती तो हम सर कटाने के लिए तैयार हो जाते। ये तो चंद एफआईआर आईपीसी सेक्शंस की बात है, कोई बात नहीं। हम अपनी जानो माल को लुटाने तैयार है, हम अपनी सर कटाने तैयार है, मगर हम खतई बर्दाश्त नहीं करेंगे ये मुल्क में। आखिर ये मुल्क में हो रहा है क्या? हर वक्त देखा जा रहा है कि बीजेपी का कोई ना कोई रुकून, कोई ना कोई लीडर, कोई ना कोई स्पोक्स पर्सन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता। तो हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश कैसा बढ़ना? हिंदुस्तान का मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भरोसा करता, लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा करता। तो लॉ एंड ऑर्डर का फर्ज है कि उसकी आस्था को हर्ट होने नहीं देना। अब नुपुर शर्मा जो गुस्ताखे रसूल है, कि अब तक उसको हिरासत में लिया गया, आप मेरे को बताइए। देखिए, फिर हमारे इंसाफ भी मिलना चाहिए ना ये मुल्क में। अगर से कोई भी अदबी नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करता, कानून को तोड़ता है, तो कानून का क्या फर्ज है? उसको सलाखों के पीछे भेजना। और ये पहली टाइम नहीं है, राजा सिंह का बयान पहली टाइम नहीं है। पास में आप जाके देखेंगे तो उन्हें कई बयान ऐसे दिए, पुलिस उसको खाली लेके जाती, पुलिस स्टेशन में बिठाती, 2 घंटे के बाद उसको छोड़ देती। तो हमारी आस्था को जो तकलीफ हो रही, लगातार हो रही, तो खामोश कैसा बैठना? वैसे कांग्रेस सचिव राशिद खान ने जो कहा, बीजेपी विधायक टी राजा ने जो बयान दिया, ये सब हेट स्पीच के उदाहरण है। हमारे देश में हेट स्पीच का लंबा इतिहास रहा है, खासकर नेताओं के बीच हेट स्पीच के मुकाबले चलते रहे हैं। लेकिन हेट स्पीच होती क्या है और हेट स्पीच की परिभाषा क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है और उसमें बताया गया है कि जब किसी नस्ल, धर्म और लिंग के आधार पर किसी विशेष समूह के खिलाफ नफरत फैलाने
के मकसद से कोई आक्रामक बयान दिया जाए तो वो हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है। भारत में हेट स्पीच की कोई क्रिस्टल क्लियर कानूनी परिभाषा नहीं है, लेकिन संविधान के आर्टिकल 19 में दिए गए अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। आईपीसी में ऐसी कई धाराएं हैं जिनके अंतर्गत हेट स्पीच के केस दर्ज किए जाते हैं। इनके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी आपसे साझा करेंगे, क्योंकि आईपीसी के सेक्शन 153A में प्रावधान है कि अगर किसी भी नस्ल, धर्म, लिंग से जुड़े समूह विशेष के खिलाफ नफरत या रंजिश की भावनाएं भड़काने वाला कोई शब्द लिखा या बोला जाता है तो ऐसे मामले में दोषी को 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। आईपीसी के सेक्शन 295A में प्रावधान है कि अगर देश के किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करने के मकसद से कोई बयान दिया जाए तो और दोषी को 3 साल की कैद भी हो सकती है। हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा के खिलाफ भी इन्हीं धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। लेकिन ये तो बात हुई नफरत की, ये तो बात हुई सर तन से जुदा करने वाले गैंग के एक्टिव होने की, और साथ ही साथ हमने आपको ये भी समझाया कि किस तरह से हेट स्पीच अपने चरम पर है।